इलेक्शन हुआ जो पूरे पाकिस्तान में कैंट में हुआ, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, यही इनके जो खान साहब हैं वो वज़ीर आज़म थे, वज़दार साहब वज़ीर आला थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर जगह से जीती। मैं क्योंकि रावलपिंडी कैंट से हूँ, मैं तो 100% मेरा रिज़ल्ट था। तो मैं यही कहूँगा कि ना तो मुस्लिम लीग कभी बल्दियात से भागती है ना भागेगी। जो इस सर्दी के हालात थे, जो वाक़यात थे, उन्हीं की बना पर जो कुछ चीज़ें हैं और कुछ आइन के अंदर शिकें तब्दील की गई हैं। अब भी इंशाल्लाह जब भी मैदान सजेगा तो अल्लाह ताला के फजल करम से बल्दियात भी होंगे। जो बात दावा कर रहे हैं कि हाँ फलां भाग गया है, फलां ये है, वो अपना एक अपोजिशन लीडर अपनी पार्टी से नहीं बना सके, वो किसी को क्या ताना देंगे। उनकी जमात में इत्तफाक तक नहीं है। इमरान खान इन पर यकीन तक नहीं रखता कि अपने किसी पीटीआई के बंदे को वो अपोजिशन लीडर बनाए। उन्होंने एक जमात वाले बंदे एक सीट वाले बंदे को अपोजिशन लीडर बना दिया। तो ये अब इनकी ख्वाब ख्याली रहेगी। अब मेरा ख्याल है ये इनका आखिरी टर्नआउट है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि अगर इलेक्शन हो जाती हैं फिर ये कहती हैं जी फॉर्म 47, 45 ये फिर उस पर खेलती हैं। अब चूंकि डिले हो गया ये, तो उस पर फिर ये कह रहे हैं भाग रहे हैं। असल मामला क्या है? देखें जी, ये बेचारे क्या 47, 45 की बात करेंगे कि 2018 में आए कैसे थे। इनसे पहले इन्हें पता ही नहीं था कि क्या है तो क्या नहीं है। ये जो कुछ इन्होंने खुद किया अब उसी को दोहरा रहे हैं। जब ये जीत जाएं तो भले भले, हार जाएं तो रोना शुरू कर देते हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। ये एक टोला है, जमात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। देखें गुफ्तगू सुनी।